गुरु नमः। अखंड मंडला कारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू इनके पद वंदन करऊं नासत विघ्न अनेक। सीतानाथ समरं महान श्री रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। अपने अपने घरन की सबका तुम ही पीर सबो घरन की सुधन्य धन्य रघुबीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कन्हाई 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 जय जय माखन चोर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय हरि श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री
मेरे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम श्री राम जय राम श्री राम जय राम कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम कृष्ण कन्हैया
श्रीमती रामचंद्र भगवान जय हो। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो श्री गोवर्धन नाथ की जय हो द्वारिकानाथ की जय हो श्री जगन्नाथ की जय हो। श्री बद्रीनाथ की जय हो श्री काशी विश्वनाथ की जय हो श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री लिचाना बगीची वाले हनुमान जी की जय हो। श्री स्वामी पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जय हो श्री पूज्य स्वामी श्री सुखराम दास जी महाराज जय हो पूज्य स्वामी श्री लालदी सन्नदास जी महाराज जय हो श्री महंत जी महाराज जय हो सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो श्री आज के आनंद की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरि परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर हृदयेश्वर नर्मदेश्वर प्राणेश्वर अनंत अनंत अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वनियंता सर्वनियामक सर्वव्यापक अकारण करुणा वरुणालय आनंद कंद कौशल्यानंद वर्धन प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की असीम अनुकंपा का प्रतिफल है कि हम पावन राम कथा को कथन और श्रवण कर पा रहे हैं। भगवत चरणारविंद अनुरागियों भावको रसको मर्मज्ञो श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों बाल गोपाल प्रेमियों यह दिव्य धरा जिस धरातल पर प्रकट होकर के महापुरुषों ने इस राजस्थान की धरती को पावन कर दिया, ऐसे पूज्य चरण स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज की यह 150वीं दिव्य जन्म महोत्सव तिथि को बड़े धूमधाम से सभी भक्तगण तन मन धन लगा करके और इस दिव्य महोत्सव को मना रहे हैं। मेरे राम, इस राम कथा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो धन्य धन्य है अपने घर के महोत्सव, जन्म महोत्सव, विवाह महोत्सव
हर कोई मनाता है, ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है, लेकिन धन्य तो वो है जो महापुरुषों के, संतों के जन्म महोत्सव और इस दिव्य महोत्सवों को मनाते हैं। जीवन उन्हीं का धन्य है। रामायण में उत्तरकांड में लिखा है गोस्वामी जी ने, भगवान शंकर जगदम्बा पार्वती से कह रहे हैं, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। सो कुल धन्य है वो परिवार, कुल खानदान धन्य है। कौन? जगत पूज्य, जगत में पूजनीय है वो। सुपनीत माने पवित्र है, वही खानदान, वही परिवार, वही जन्म लेना धन्य है, उत्तम है। कौन? श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। धन्य है वो कुल, धन्य है उसका जन्म, धन्य है उसकी माँ बाप। कौन? उन्होंने कहा कि जो भगवान के शरणागत होकर के, परायण होकर के और विनम्रता रखे रहे। शर्त ये है साहब, भगवान की शरण में रहने वाला विद्वान हो जाए, गुणवान हो जाए, बहुत बड़ा कला से परिमंडित हो जाए, धनवान हो जाए, पहलवान हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर भगवान की शरणागति नहीं है और जिसके जीवन में विनम्रता नहीं है, वह सारे गुण में पानी फिर जाता है। बोलो जय सिया राम। सारे गुण अवगुण में बदल जाते हैं। इसलिए कहा गोस्वामी जी ने कि सोकुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य, उसकी जगत में पूजा होगी, लेकिन शर्त यह है कि आप भगवान के शरणागत रहो, भगवान के चरण में रहो, भगवान के आश्रय में रहो, भगवान के चरण शरण में रह करके हरि नाम जपो, हरि का स्मरण करो और अहंकार नहीं रखो, ईगो बिल्कुल नहीं लाने दो। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। विनम्रता नहीं आई, सरलता नहीं आई तो भक्ति तुम्हारे हृदय में रह नहीं पाएगी, निकल जाएगी। बोलो जय सिया राम। भक्ति का आसन ही है क्या? उन्होंने कहा विनम्रता। भक्ति रहती वही है।
जिसके मन में कोई भी अहंकार आएगा किसी भी प्रकार का, भक्ति वहां से विदाई ले लेती है। जिसके अंतःकरण में भक्ति होती है वो व्यक्ति विनम्र हो जाता है, सरल हो जाता है, झुक जाता है। किसी ने कहा है झुकना तो इंसान की पहचान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। बोलो राधे राधे। जब जान निकल जाती है, शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तब फिर वो मुड़ता नहीं है। बोलो जय सिया राम, बोलो ना। सो न नवे जिम उकट कुकाठू, जैसे वृक्ष सूख जाए तो फिर नवता नहीं है, उसी प्रकार से जब जीवन में प्राण निकल जाते हैं तो फिर वो शरीर नवता नहीं है। लेकिन जिंदगी में प्राणों के रहते हुए जिसने नवना सीख लिया है वही तो ठाकुर जी का प्यारा बन जाता है। बोलो राधे राधे। वो भगवान का प्रिय हो जाता है जो सरल और सहज रहता है। मेरे भाई बहन, भक्ति के 5 कांटे हैं, 5। भक्ति के रास्ते में आप चलोगे, 5 कांटे हैं उसके। अगर 5 कांटे कहीं चुभ ना जाए, लग ना जाए, ध्यान रखना, नोट कर लेना इन बातों को। जो भक्ति के मार्ग पर चलने वाला साधक है, संत है, जिसके जीवन में परमात्मा के प्रति प्रेम है, जिनको परमात्मा को पाना है, जिसको ऊंचाई में प्रभु के वैकुंठ निलय गोलोक या साकेत तक गमन करना है, उसको कैसे चलना है वो भागवत रामायण चलना भी सिखाती है। बोलो जय सिया राम। जाति विद्या महत्तम च रूप यौवन में च यत्नेनो परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटका। 5 कांटे हैं भक्ति के। कौन कौन जरा ध्यान देना। भक्ति की चर्चा चल गई तो मैं चला गया हूं। विषय अच्छा है, समझने लायक है भक्तों के। जिसको भक्ति करना है उसके जीवन में 5 कांटे आएंगे, लेकिन उन कांटों से अगर निकल करके चलेगा तब भक्ति कर पाएगा, नहीं तो बोलो जय सिया राम, गड़बड़ हो जाएगा मामला। पहला कांटा देखिए, जय सिया राम मैया। जाति, लोगों को बड़ा अहंकार होता है, हम पंडित जी हैं, चतुर्वेदी हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसी समझ रखा है क्या? चाहे राजपूत हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे सेठ जी हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई भी हो, मेरे भाई भक्ति वर्ण और धर्म में बंधी नहीं है। बोलो राधे राधे। याद रखिएगा, भक्ति जाति पाति में नहीं बंधी है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, रामायण कहती है। भक्ति जाति पाति नहीं देखती है, न भगवान जाति पाति देखते हैं।
वो वारण आश्रम धर्म है, अपनी एक मर्यादा है, लेकिन भगवान के लिए और भक्ति के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग पावहि प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग पावहि प्राणी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिन सत्संग पावहि प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। भगवान किसी के अधीन नहीं है कि भाई सेठ जी कोई मिलेंगे और किसी गरीब को नहीं मिलेंगे। बोलो जय सिया राम। जैसे भगवान न कोई बड़ा छोटा मोटा पतला गरीब अमीर कुछ नहीं देखते हैं, उसी प्रकार से भक्ति भी ये सब कुछ से अलग है। इसलिए भक्ति में ये वादक हैं, 5 चीजें वादक हैं। पहली चीज क्या? जाति। भक्ति में कभी कभी जाति बाधक बन जाती है। हम कैसे जाएंगे? बड़े घराने की बहू बेटा है, क्या कहीं जाकर के संतों के यहाँ क्या दंडोत करेंगे? बोलो जय सिया राम। है? क्या किसी की जूठी पत्तल उठाएंगे साहब? ये भक्ति में बाधक बन जाते हैं। कभी कभी बड़प्पन, कभी कभी जाति वर्ण धर्म हमको भक्ति से अलग कर देता है। विद्या, हम बड़े विद्वान हैं, हमसे बड़ा तो कोई विद्वान ही नहीं। नहीं साहब, भगवान की कृपा से जो भी गुण मिला है, विद्या मिली है या उच्च वर्ण मिला है, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से मिला है। इसलिए आप अभिमान मत करो। अगर भगवान, कोई कहता हम डॉक्टर हैं, कोई कहता है इंजीनियर है, कोई कहता है हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, अगर पढ़ाई लिखाई में किसी काम काज करने में अभी कथा कर रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अगर वो थोड़ा सा दिमाग और बुद्धि का कोई एक तार इधर उधर कर दे तो पता नहीं कहीं पागल खाने में भर्ती हो जाए। रामदास जी बोलो राधे राधे।
क्यों भाई? ये जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है ना, फिर अपमान किस बात का? लेकिन लोगों की सोच होती है हम बहुत बड़े हैं, हम ये हैं वो हैं, बस यही हमारे लिए भक्ति में बाधक बन जाते हैं। महात्म हमारी बड़ी महिमा है, हमको दुनिया जानती, हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? कहीं जाकर के क्या ठाकुर जी को दंडोत प्रणाम करेंगे? अरे प्रधानमंत्री देश का भी साष्टांग प्रणाम करता है ठाकुर जी को। भगवान के शरण में, भगवान की कृपा की कोर की छाया में हर व्यक्ति बौना है। कोई वहां पर कुछ भी नहीं है, नथिंग है, जीरो है। तो महात्म कितना भी हो जाए, कितनी भी महिमा मंडित हो जाए, ये महिमा तो उसी की दी हुई है ना। वो चाहे तो लिखा हुआ है रामायण में कि मस्कही कर ही बिरंच प्रभु अज ही मसकते ही। मच्छर को ब्रह्मा ऐसे चुटकी, भगवान चुटकी बजाए तो मच्छर ब्रह्मा के गद्दी पर बैठ जाए, और नेक सब पलक झपाए तो वो ब्रह्मा जी मच्छर बना दे। बोलो जय सिया राम। ये किसकी सामर्थ्य है? अस सामर्थ्य रघुनाथ है। ऐसी सामर्थ्य है प्रभु ने। मच्छर को ब्रह्मा, ब्रह्मा को मच्छर, मक्खी बनाने में चुटकी बजाने की देरी, इशारे मात्र से। तो महिमा हमारी क्या है? सब महिमा और कृपा और करुणा तो प्रभु श्री रघुनाथ जी की, कन्हैया की है। रूप किसी को मिल गया तो रूप का अभिमान, ये सब भक्ति की बात है। यौवन युवान है, किसी बुढ़े को धक्के मार कर निकल जा रहे हैं। मनमत्त है, उन्मत्त है, शरीर में ताकत है, बल है, किसी को समझते नहीं है। बोलो राधे राधे। नहीं साहब, नहीं नहीं, पागलपन नहीं करना, समझ बूझ करके इराही कदम रखना, नहीं तो चोट लग सकती है। बोलो जय श्री राम। समझ बूझ करके राह पर चलना पथिक, कहीं चोट न लग जाए। जिंदगी के सफर में कहीं भी कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए विनम्र और सरल बने रहो, सहज बने रहो। भगवान की कृपा और करुणा को हमेशा अपनाए रहो। रूप यौवन में च यत्नेन परत्यज्या पंचेते भक्ति कंटका। ये 5 कांटे हैं भक्ति के। जो भक्ति करने वाला साधक है, उस साधक को इन 5 कांटों से बचना है। तब जीवन में भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो भगवान आएंगे। बोलो राधे राधे। तब वो राम और कृष्ण मिलेंगे, उसके पहले नहीं। सहजता नहीं, कठिन है मार्ग। भगवान प्रभु की कृपा से कल अपन रामचरितमानस का महात्म्य श्रवण कर रहे थे। उसमें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र सूक्ष्म में, बालकांड रामायण में शुभारंभ करते हुए गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में संस्कृत में वंदना की है। सात श्लोकों में वंदना
गुरुदेव पढ़ाते थे तो बताते थे क्यों की है। 5 में भी कर लेते, 6 में भी कर लेते, 8 में भी कर लेते, 7 ही में काहे को करी, बोलो राधे राधे। 7 श्लोक प्रथम जो मानस में बालकांड में वर्णन, बालकांड में वर्णित है, उसका अभिप्राय है। देखो मेरे भाई, आपने भागवत में देखा होगा कि 7 दिन में ही परीक्षित को श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षका सप्तमी नहीं, तक्षका सप्तमी हनी माने 7वें दिन राजन जो तुमने अपराध किया है, मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, सर्पों का पूर्वज तक्षक नाम का जो सर्प है कि वह तुमको दंशन करेगा और तुम्हारी बोलो मृत्यु हो जाएगी। यही तो भागवत का प्रकरण चालू हुआ था यहीं से, परीक्षित के जीवन में। और 7 दिन में ही सबको जाना है, बोलो जय सिया राम। 8वां दिन बनाया नहीं है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, 8वां दिन ब्रह्मा की सृष्टि में है नहीं। 7 दिन में ही जाना है और 7 दिन में ही जन्म लेता है व्यक्ति और 7 दिन में ही ये मरता है। कोई भी दिन हो सकता है। और प्रभु 7 ऊपर के लोग हैं और 7 नीचे के लोग हैं। रामायण इशारा करती है, गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मेरे, और देखो 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है और 7 ही कांड बनाए हैं। बोलो जय श्री राम। 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया बालकांड का और 7 श्लोकों में मंगलाचरण और 7 कांड बनाए हैं। और एक बात और है कि गोस्वामी जी कहते हैं और 7 ही तुम्हारे शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं, 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 गांठ हैं। और प्रेत योनि में गया हुआ धुंधकारी भी 7 गांठ को ही फोड़ करके और वैकुंठ को गया था। वो कौन सी 7 गांठ है? वो 7 गांठ कौन है? और 7 गांठ का ही पोला बांस क्यों गाड़ा गया? रामायण में मंगलाचरण 7 श्लोकों में ही क्यों किया गया? और रामायण में 7 कांड ही क्यों हैं? बोलो जय सिया राम। इन्हीं प्रश्न में तुम्हारे 9 दिन पूरे कर दूंगा। बोलो जय सिया राम। रामायण बड़ी विलक्षण है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं जो मेरे ये 7 श्लोकों का मंगलाचरण और 7 कांडों का जो पाठ या श्रवण करेगा वो नीचे के लोकों में नहीं जाएगा, वो सीधे ऊपर के लोकों को जाएगा। बोलो जय सिया राम। हो रामायण है वो जिंदगी में
का आनंद लेकर के मानव बन करके, मनुष्य बन करके और रामायण को पढ़ करके शिक्षा ग्रहण करके वो मेरे धाम को जाएगा, मेरे राम के चरणों तक पहुंच सकता है। इसलिए मैं केवल 7 कांड में ही रामायण को वर्णित करता हूं और 7 श्लोकों में ही इसका मंगलाचरण करता हूं। ऊपर जाने की मैं तैयारी बना रहा। 7 सोपान है रामायण में, 7 सोपान है साहब। गोस्वामी जी ने कहा आगे महा रुचिर सप्ति सोपाना, यही महारुचिर सप्त सोपाना, यही महारुचिर सप्ति सोपाना, यही महारुचिर सप्त सोपाना, राम भक्ति केर पंथाना, राम भक्ति तेरे पंथाना, इहि महरघु आ आ इहि मगरुचिर सप्ति सोपाना, इहि महारुचिर सप्त सोपाना, भक्ति केर पंथाना, राम भक्ति तेरे पंथाना, रामायण में 7 सोपान है। 7 कांड माने 7 सोपान, सीढ़ियां हैं। क्या पाने के लिए? उन्होंने कहा कि भक्ति पाने के लिए। रुचिर है और राम भक्ति केर पंथाना। तो ये जो 7 कांड हैं जीवन बनाने के बाद में और भगवान के लोगों को प्राप्त करा देने वाले हैं। इसलिए शायद रामायण में मंगलाचरण में 7 श्लोक वे वंदना और 7 कांडों में गोस्वामी जी ने संकेत किया। एक बात और गोस्वामी जी ने स्पष्ट की, जो मैं पहले निवेदन कर चुका कि भगवान की भक्ति में जाति पाति से मतलब नहीं है। इसलिए शायद वर्णा नाम से उन्होंने प्रारंभ किया। वर्णानामर्थ संज्ञानाम
रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। जितने भी वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनके समूह को प्रदान करने वाली गणेश और वाणी भी तो है। अगर सरस्वती कृपा न करें तो क्या शब्द का प्रयोग बन सकता है? व्याख्या कोई कर सकता है? माता सरस्वती की कृपा और विनायक भगवान विघ्न हरण मंगल करण, उनको भी नमन किया। और इस ग्रंथ के लिए कहा कि ये वर्ण धर्म से अलग है। आपने देखा कि द्वितीया का चंद्रमा टेढ़ा होता है। कैसा होता है जी? टेढ़ा होता है, पूर्ण नहीं, चंद्रमा नहीं होता है, लेकिन वो पूजनीय होता है। टेढ़ा है तो भी पूजनीय है। गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे टेढ़ा चंद्रमा द्वितीया का भगवान शंकर के मस्तक में स्थापित करने के बाद में जगत दर्शन करता है और वंदनीय और पूजनीय हो जाता है, उसी प्रकार टेढ़ा शिष्य हो, कुटिल हो, अज्ञानी हो, भटका हुआ हो, लेकिन सदगुरु की शरण में जाने के बाद में अगर वो स्थिर हो जाए, बोलो राधे, शर्त है स्थिर हो जाए। टेढ़ा तो है चंद्रमा, लेकिन वो भगवान शिव के मस्तक को छोड़ करके कहीं जाता नहीं है, बोलो जय श्री राम। टेढ़ा है शिष्य, कुटिल है, अज्ञानी है, अधम है, लेकिन सदगुरु की शरण में जाने के बाद फिर गुरु का आश्रय ना छोड़े तो वो भी जगत वंदनीय हो सकता है। कैसे? उदाहरण यही है, वंदे बोध मयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो पिहि चंद्रा यमाश्रितो पिहि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते चंद्रा सर्वत्र वंदिते। गोस्वामी जी कहते हैं कि टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर के मस्तक में जाने के बाद में पूजनीय और वंदनीय हो जाता है। उसी प्रकार से कुटिल और टेढ़ा शिष्य भी सदगुरु की शरण में जाने के बाद में वंदनीय और पूजनीय हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि वो फिर
वहां से डिगे नहीं, बोलो जय सिया राम। चंद्रमा अगर भगवान शंकर के ललाट को छोड़ देगा तो उसकी शायद पूजा नहीं हो। वो स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, चंद्रमा की पूजा नहीं है, वो भगवान शंकर के और ललाट पर होने के कारण पूजनीय है, बोलो जय सिया राम। तो उसी प्रकार से शिष्य की कोई पूजा नहीं होती है, सदगुरु की कृपा से ही, और वो टेढ़ा कुटिल शिष्य भी पूजनीय बोलो बन जाया करता है। भैया वाल्मीकि कवि और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना की, जो भगवान के पावन गुणगण निलय में विचरण करने वाले हैं। भगवान के श्री हरि के चरण की नौका को में बैठ करके जो साधक इस भव सिंधु से पार उतरना चाहे, ऐसी वंदना की है। और कहा नाना पुराण निगमागम सम्मितम रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। रामायण में नाना पुराण सम्मतम, सभी पुराणों का सार है रामायण। जो वेद के मंत्र कहते हैं वो रामायण की अर्धाली में उसका निरूपण हो जाता है, बोलो जय सिया राम। रामायण का जो उत्तर कांड है वो सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। वेद और पुराण जो भी जहां पर जो भी प्रश्न हैं और जो बातें हैं वो रामायण में सब उत्तरकांड में भरी हुई है। ज्ञान कांड है ये। रामायण निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि, रामायण में सभी पुराणों का सार, वेद का सार लिखा है ना आरती में। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छह शास्त्र और 18 पुराणों का भी इस रामायण में रस बना करके, जैसे आप बाजार जाएं, किसी फल विक्रेता से कहें कि भैया इसमें मिक्स जूस बनाओ, क्या उसमें बनाना भी है, ऑरेंज भी है, मैंगो भी है, अनानास, कई प्रकार के अनार भी, कई फलों को मिश्रित करके वह थोड़ा थोड़ा, और जूस अलग ही क्वालिटी होती है, बोलो जय सिया राम। पिया होगा आपने, मैंने कभी पिया है, रोज नहीं पीता हूं, बोलो जय सिया राम। कभी काल किसी ने, तो मैंने देखा ये तो भाई कोई समझ में नहीं आता, ये कौन सा है कि ऑरेंज है कि केले का है कि क्या है, ये तो मिक्स है। उन्होंने कहा महाराज जी सब ये मिक्स है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि
नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, सभी पुराण और वेद उपनिषदों का जो सार तत्व है उनसे भी निकाल करके जूस और मैंने रामायण में इसको भर करके तैयार किया है। इसलिए कहा छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, रस है नहीं, सभी पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से, उनके मंत्रों का भी सार लेकर के और इस रामायण की चौपाइयों में रस के रूप में भर दिया है। क्वचिदन्न तो भी उन्होंने कहा कि और भी कहीं से लिया गया है। गोस्वामी जी से प्रश्न किया तो गोस्वामी जी ने सभी पुराणों के मंत्रों को पहले पढ़ा है, पुराणों का अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद में, आत्मसात करने के बाद में और श्री रामायण को बनाया है और उसमें वेदांत का सार भर दिया है। महापुरुषों ने कितनी मेहनत की है। गोस्वामी जी से कहा, आपने लिखा है कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, रघुनाथ जी की कथा में गाथा को वर्णित करता हूं अपनी सुख के लिए। तो क्या गोस्वामी जी तुम स्वार्थी नहीं हो? बोलो जय श्री राम। अपने लिए, अपने सुख के लिए रामायण बना रहे हो? प्रश्न कर दिया। अरे भाई, मैं कहना ये चाहता हूं, मैं अपने सुख के लिए रामायण को गा रहा हूं, लिख रहा हूं, अपने मन को समझाने के लिए। उसमें और भी अगर आनंद ले, मन को समझाएं, समझ जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, मैं मना थोड़ी करता हूं, लेकिन मुझे आनंद मिल रहा है। जैसे आपने मकान बनाया, पैसा किसने लगाया? आपने। उसमें लाइट फिटिंग की, ट्यूबलाइट वगैरह लगाई, बिजली का बिल आप भरते हो, पड़ोसी तो नहीं भरता है? भरता है क्या? सब कुछ उसी का है। मटेरियल मकान में लगाया उसने, बिजली लाइट लगवाई, जो भी उसने डेकोरेशन किया उसका स्वयं का है। लेकिन लाइट अंदर जल रही है और अगर खिड़की है, दरवाजा है, जंगला है, तो क्या प्रकाश बाहर नहीं जाएगा? क्या बोलो जय श्री राम। जाता है, उसको रोकता है कोई? गोस्वामी जी कहते हैं मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं तो खुले में और रामायण को गा रहा हूं, बना रहा हूं और खिड़की खुली हुई है। भली मेरा परिश्रम है तो क्या हुआ? मैंने कितनी मेहनत की है, कितना हनुमान जी ने मेरी मदद की है वो मैं जानता हूं, लेकिन मैं तो भैया अपने गेट खोल करके रखा हूं, दरवाजे खोल करके रखा हूं, खिड़की खोल करके रखा हूं। रामायण का जो प्रकाश है तुम तक पहुंच जाए, मैं स्वार्थी नहीं हूं। बोलो जय श्री राम। भाषा में निबद्ध किया, सोरठों में भी वंदना की है। भगवान की वंदना, गुरु की वंदना संस्कृत में करने के बाद में गुरुदेव भगवान के चरणों में अब रामायण की चौपाइयों के द्वारा जरा गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करेंगे। बड़ा अद्भुत वर्णन है गुरु की महिमा। मेरे भाई बहन, मेरे राम कहा करता हूं भगवान से भी बढ़कर है। बोल दो ना जय सिया राम एक बार। जय सिया राम। क्या नहीं है क्या? मेरे राम कहता हूं कि भगवान भी अगर 100% हैं
तो 101% गुरु के प्रति श्रद्धा और उस पर विश्वास रखो। सद्गुरु की बड़ी महिमा है। सतगुरु दीन दया कहते कि कागज से हंस बनाते हैं। मेरे राम, कागज से हंस तो बनाते हैं सद्गुरु, ये निश्चित है, लेकिन मेरे राम कहना चाहता हूं, हरि ही मिलावन हार मेरे सतगुरु, हरि ही मिलावन हार सतगुरु
दिलावे गुरु वही जो मोक्ष दिलावे। इन करनी फिर गुरु न कहावे। इन करनी गुरु न कहावे। इन करनी बिना गुरु न कहावे। इन करनी बिनु गुरु न कहावे। हरि ही मिला बनिहार हो। हरि ही मिला बनिहार। मेरे सतगुरु हरि ही मिला बनिहार। हरि ही मिला बनिहार। हरि ही मिला बनिहार। हरि ही मिला मिला बनिहार। राम मिला बनिहार। मिला सद्गुरु हरि को मिलाए। सद्गुरु की बड़ी महिमा है। मोक्ष दिलाए, ज्ञान सिखाए। सद्गुरु मिल जाए तो हरि मिल जाए। भाई मेरे, गुरु की बड़ी महिमा है। 150 साल हो गए तो भी गुरुओं की चेतना अभी मौजूद है। सद्गुरु की महिमा भगवान से कम नहीं होती है साहब। सद्गुरु को कोई पहचान, सद्गुरु की को कोई लोग बात कहते कि गुरु करिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। अगर शिष्य गुरु को पहचान जाए तो फिर वो शिष्य क्यों रह जाए, वो तो गुरु ही बन जाए। हरि बोल, जय हो। शास्त्रों में सद्गुरु सद्गुरु अरे मेरे भाई, भगवान भी जो ईश्वर है वो भी इस धरा धाम में सद्गुरु
आज्ञा का पालन करता है, सद्गुरु की आज्ञा पर रहकर के काम करते हैं, वो सद्गुरु की महिमा है। रामायण में बहुत अद्भुत वंदना की है सदगुरु की, गुरु महाराज की। गोस्वामी जी ने अपने गुरु भगवान को, उनके गुरुदेव नरहरि हैं। नरहरि गुरुदेव को उन्होंने कहा कि नर के रूप में हरि है, वो नर नहीं है, नर के रूप में हरि है। ऐसा गोस्वामी जी ने कई जगह वर्णन किया है। तो आपने सुना होगा जो दिल्ली में बना हुआ है निजामुद्दीन स्टेशन है ना, वो एक औलिया फकीर थे, मुस्लिम फकीर थे, बड़े पहुंचे हुए संत थे फकीर, उनके नाम से बना हुआ है निजामुद्दीन। औलिया थे, उनके नाम से निजामुद्दीन स्टेशन बना है। बड़ा ऊंचाई पर पहुंचे हुए फकीर थे, मानो कहा जाए कि वो सिद्ध थे। जो भी उनके पास में जाता तो अगर वो कुछ मूड में है, मन में है, अगर कह देते तो उसका काम हो जाता था। ऐसे होते हैं संत, महापुरुष होते हैं जो अपने ध्यान में, चिंतन में रहते हैं, और अगर कोई साधक या भक्त गया, कुछ निकल गया तो भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाता है। एक ब्राह्मण की कन्या विवाह के योग्य थी, और सोचता था कि कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूं। किसी ने बता दिया, अरे भाई वो निजामुद्दीन औलिया है ना, मुस्लिम फकीर है, पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं, उनके पास में जो कोई जाता है और कोई अगर कुछ याचना करता है, कुछ अपनी मनोकामना रखता है तो पूर्ण कर देते हैं। चले जाओ ना एक बार उनके पास। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है। वह गया, एक झोपड़ी में वो फकीर अपने आनंद में थे, मस्त। जाकर के ब्राह्मण देव बैठ गए। बाबा ने देखा ब्राह्मण के वेशभूषा को देख करके कहा, पंडित जी कैसे आए हो? पंडित जी ने अपनी दास्ता बता दी, मेरी कन्या एक विवाह के योग्य है भगवान,
धन की कमी है, विवाह करना है। मुझे किसी ने बताया तो मैं बाबा के पास चले जाओ तो शायद वो कुछ करिश्मा कर दें। इसलिए मैं आया हूं आपके पास। ठीक है पंडित जी, मेरे पास तो कोई धन दौलत तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरी साधना की पूंजी अगर है कोई, तो मेरे चरणों में पहनने वाली काठ की ये पादुका है। मेरी चरण पादुका है, इनको ले जाओ, आपका काम हो जाएगा। अब पंडित जी मना भी ना कर सके कि भाई आए थे कुछ लेने के लिए, जो दें, मिट्टी पत्थर तो बांध करके तो ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक कपड़े में उन पादुकाओं को, चरण पादुकाओं को लपेट लिया। बाबा से विदाई लेकर के वो चल रहे थे, मन में यही सोच रहे थे कि क्या कहते थे औलिया साहब, निजामुद्दीन औलिया बड़े फकीर हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं। जो कोई जाता है उनके पास में तो खाली हाथ नहीं आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस लकड़ी की काठ की पादुकाओं को मैं क्या करूंगा? अरे भाई सोने चांदी की होती तो भी मेरा काम बन जाता, इस काठ की पादुकाओं से मेरा क्या होना जाना, यही मन में उधेड़ बुन होकर के रास्ता तय कर रहे थे। उसी समय घटना घटती है। निजामुद्दीन औलिया साहब का एक शिष्य था, बहुत बड़ा व्यापारी था, जो सोने चांदी का व्यापार करता था। और वह पहले ऊंट चलते थे तो ऊंटों में सोने के मोहरें लाद करके व्यापार के लिए वो भी निकल रहा था। उसी राह से आ रहे थे पंडित जी खड़ाऊ को लेकर के महात्मा औलिया साहब की। मेरे भाई बहन, इस शिष्य की श्रद्धा और निष्ठा और विश्वास के ऊपर सारी घटना घटित होती है। सद्गुरु के प्रति जितनी निष्ठा प्रगाढ़ होगी, विश्वास होगा, उतना ही मूर्ति में क्या है? मूर्ति वही बाजार में तराशी जाती है, पैर भी लगा करके आकर के मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित कर दी जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अगर आप उस पर आस्था नहीं रखोगे तो मूर्ति है, पत्थर है, लेकिन आपकी आस्था ही उसको पत्थर को भगवान बना देती है। तीन किलोमीटर से जो शिष्य था निजामुद्दीन औलिया का, जिसका नाम था हमीर खुसरो, और उसको सद्गुरु के चरण पादुका की खुशबू आने लगी। उसका नाम खुसरो ही नाम था, खुश रहता था, खुशबू आती थी उसको, गंध आती थी सद्गुरु के चरणों की। हर शिष्य को नहीं आती साहब, न हर शिष्य की निष्ठा बनती है। कोई कोई होता है ऊंटों पर जो मोहरें लदी हुई थी उन सभी को रोक दिया। उन्होंने कहा रुक जाओ। उन्होंने कहा क्यों साहब? उन्होंने कहा कि मेरे सदगुरु की यहाँ पर कोई चीज है या सदगुरु कहीं से आ रहे हैं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं।
रोक दिया सभी को, रुक गए सभी। इतने देर में पंडित जी आ रहे थे, जैसे नजदीक आते जाएं और आमिर खुसरो की नासिका में सुगंध और खुशबू तेज होती चली जाए। पंडित जी जैसे पास में आए, उन्होंने कहा, पंडित जी आप कहां से आए हो? उन्होंने कहा कि मैं निजामुद्दीन औलिया के यहां से आ रहा हूं। उन्होंने कहा, वो मेरे सदगुरु हैं, क्या उनकी आप कोई चीज लिए हो? क्या आपके पास में कोई उनकी वस्तु है? उन्होंने कहा, हाँ है। क्या है? उन्होंने कहा, क्यों गए थे, कैसे गए थे, क्या कारण था, जल्दी बताओ। उन्होंने कहा, देखो मेरी कन्या का विवाह था और किसी ने बताया तो मैं उनके पास में गया, लेकिन मेरी मनोकामना सिद्ध नहीं हुई। क्या मनोकामना थी? उन्होंने कहा कि मुझे धन की जरूरत थी, लेकिन धन तो मिला नहीं। लेकिन उन्होंने काठ की 2 पादुकाएं दे दी हैं। उन्होंने कहा, महाराज आपको धन की जरूरत थी? हाँ। आमिर खुसरो के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, रोने लगा और पंडित जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ बोला। उन्होंने कहा कि भगवान आप ये ऊंट खड़े हैं, जितनी मोहरें ले जा सको उतनी मोहरें ले जाओ, लेकिन ये काठ की तुम्हारे लिए ये लकड़ी की ये चरण पादुका है, ये मुझे दे जाओ। ब्राह्मण देवता ने अपने पोटली बनाई, जितना लाद सका वो अमीर खुसरो ने कहा, ले जाओ। और उन चरण पादुका को जो साधना से युक्त, जिससे खुशबू आ रही थी, लेकिन हर को खुशबू नहीं आती साहब, वो तो कोई शिष्य को ही आ सकती है जो साधना में रत है, सदगुरु के प्रति निष्ठा रखता है। और चरण पादुकाओं को लेकर के अपने सिर पर लगाया, प्रणाम किया। प्रभु करी कृपा पामरी दीनी, सादर शीस भरत धरनी, सादर भरत से भरत धरनी। प्रभु कर कृपा कृपा प्रभु करी कृपा पाऊं रीति, सादर भरत शीस धरनी, सादर भरत शीस धरनी। सादर भरत शीस धरनी।
जैसे भरत के जीवन में प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं का जैसे मिले मनो राम सिए, राम और सीता के रूप में उन चरण पादुकाओं को सिर पर रखा था। उसी प्रकार से हमीर खुसरो ने अपने सिर पर रख कर के खड़ाओं को और व्यापारियों को कहा, सेवकों को कहा, इसको ले जाकर के माल को जहां पर जाना है ले जाओ। अब मुझे ये खड़ाऊ मिल गई हैं, अब मैं अपने घर में जाकर के इनकी पूजा करूंगा। तो सतगुरु की खड़ाऊ से भी और उनके चरणों से भी खुशबू आती है, सुगंध आती है, लेकिन वो सबको ग्राह्य या सबको मान्य या सबको मिल जाती है, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, बंदमु गुरु पद पदम परागा, बंदमु गुरु पद पदम परागा, बंदमु गुरु पद पदम परागा, कासु
सद्गुरुदेव भगवान के पूज्यपाद गोस्वामी जी वंदना करते हैं और कह रहे हैं, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान के चरणों में खुशबू होती है, सरस होते हैं, रुचिकर होते हैं। बताओ साहब, चरणों में रुचि। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस साधक के हृदय में सदगुरु के चरणों के प्रति रुचि नहीं हुई, शायद मुझे लगता है उसको न खुशबू आ सकती है, न सुगंध आ सकती है, न सदगुरु के चरणों से कुछ प्राप्त हो सकता है। गोस्वामी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही वंदना में कि जो गुरु महाराज के चरण है ना, चरणों में आगे अंगुलियों में नख होते हैं, नख, नाखून। उन चरणों की नख को गोस्वामी जी नख नहीं कह रहे हैं, मैं तुमको समझाने के लिए कह रहा हूं। वो तो कह रहे हैं कि वो जो नख है, मुझे सदगुरु के चरणों में नख के रूप में मणि दिखाई देती है, जो कि चमक रही है, देदीप्यमान है, जिससे प्रकाश निकल रहा है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। जैसे दीपक रखे हो। साधक ध्यान कैसे करेगा? अपने अज्ञान को मिटाएगा कैसे? ध्यान की बात बताइए कि भगवान के चरणों का ध्यान करो, सदगुरु के चरणों का ध्यान करो, आपका ज्ञान मिटेगा, आपका अंधकार मिटेगा, मोह मिटेगा, आसक्ति कटेगी, आपका जीवन प्रकाश में हो जाएगा। वो कौन सा प्रकाश है? गोस्वामी कह रहे हैं, मैं अपने गुरु के, सदगुरु के चरणों को जब निहारता हूं, देखता हूं, तो आंख बंद करके मुझे उनके चरण कमलों के नख में कुछ मणि रखी दिखाई देती हैं। और वो मणि क्या है? उन्होंने कहा वो दीपक बनकर के जल रही है, और वही ज्ञान का दीपक है। और जब तक दीपक नहीं जलेगा, तब तक अंधकार दूर नहीं होगा। उन्होंने कहा मणि जल रही है, वो देदीप्यमान मणि है, जो एक दीपक बनकर के और मेरे हृदय के अंधकार को दूर कर रही है। शिष्य और साधक का यही एक चिंतन होना चाहिए। और मेरा अंधकार मिटा, मड़ियों की बात कही, दीपक की बात कही, और उन्होंने कहा कि सदगुरु के और जो चरणों के तलवे में चरण है, ऊपर नख की को याद किया, अंधकार मिटाया, और उन्होंने कहा कि अब मैंने उनके चरणों से एक अंजन बनाया। अब देखिए साहब, आप आंख में अंजन लगाते हो, काजल,
अब तो पद्धति बिगड़ गई। पहले माताएं अपने घर में ही काजल बनाती थीं, डब्बी में रखती थीं और सोते हुए बच्चे को लगा देती थी। थोड़ा देर रो लेता था लेकिन आँख की सफाई तो हो जाती थी, रोशनी बढ़ा देती थी। अब कोई काजल ही नहीं लगाता। साहब गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने एक बात और सीखी। मैंने क्या किया? उन्होंने कहा कि गुरु महाराज का जैसे ये ऊपर का भाग हो गया चरण का, ये मोती हो गए, मणि हो गए, ये जल रही हैं दीपक के रूप में और इससे मुझे प्रकाश मिला, मेरा हृदय का अंधकार दूर हो गया। अब नीचे का भाग है जो जिसको आप तलवा कहते हैं, तल है जो भाग, उस तलवे के से क्या मिला मुझे? उन्होंने कहा मैंने वहां से उनकी रज प्राप्त की। बोलो जय श्री राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। मैंने एक काजल बनाया साहब, सतगुरु के तलवे से नीचे से मैंने रज प्राप्त की और उस रज को मैंने किसी डब्बी में रख ली। वो कौन सी डिब्बी थी? श्रद्धा की डब्बी बना करके अपना संपुटित कर लिया और उसे को मैंने अंजन बना लिया, काजल बना लिया और मैंने कहां लगाया? आंखों में। आंखों में लगा लेता, कभी मस्तक में लगा लेता तो मेरा मस्तिष्क भी, मन भी ठीक रहता। बोलो जय श्री राम। और आंखों में लगाता तो क्या होता? उन्होंने कहा कि रोशनी भी ठीक और दिखाई भी ठीक देता, बुराई किसी की दिखाई नहीं देती। बोलो जय श्री राम। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि सदगुरु के चरणों की रज को बनाया किसने? अंजन। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं और वो अंजन कैसा साबित हुआ? उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से किसी को मैं दोष नहीं देखता हूँ, मुझे कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं दिखाई देता और मैं उसको मस्तक में लगाता हूँ तो मेरे मन में किसी प्रकार के कोई विकार नहीं आते हैं। ऐसा मैंने अंजन बनाया। तब कहते मैं राम कथा का वर्णन कर पा रहा हूं भैया। और उन्होंने कहा तेहि कर विमल विवेक बिलोचन वर्णौ रामो चरित भवमोचन। तेहि कर विमल विवेक बिलोचन वर्णौ राम चरित भवमोचन। तेहि कर विमल बिलोक बिलोचन वर्णौ राम चरित भवमोचन। तेहि कर विमल विवेक बिलोचन वर्णौ राम चरित भवमोचन। तेहि कर विमल बिलोक बिलोचन वर्णौ राम चरित
तब कहते हैं कि मैं रामायण वर्णन कर पा रहा हूं। गोस्वामी जी ने लिखा, यथा सुवंजन अंडिद्र साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैलबन, भूतल भूरि निधान। अच्छा एक बात बताओ, जरा प्यार से बोल दो, जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। भैया जैसे आपने देखा होगा, मैंने देखा है बचपन में कि किसी के कोई कजरी लगा देता था तो उसको जहां पर कोई माल गड़ा होता था वो बता देता था बच्चा। क्यों बाबा साहब? कहते थे वो कजरी लगा दिया, वो बच्चे से पूछते भाई क्या है, उन्होंने कहा 2 घड़े हैं, वहां पर सांप भी बैठा है। बोलो जय श्री राम। अरे वो कजरी लगाने से अब पता नहीं उसमें क्या होता है, भगवान जाने, लेकिन वो बच्चा जिसको कजरी वो लग जाती थी तो वो जहां पर जो वस्तु है जो है वो यथार्थ बता देता था। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने भी कजरी लगाई थी। सतगुरु के चरणों का अंजन बना करके, काजल बना करके जब मैंने अपनी आंखों में लगाया तो क्या हुआ बाबा? गोस्वामी जी कहते हैं, उन्होंने कहा देखो कि मुझे जिस जो वेद में, पुराण में, श्रुतियों में, स्मृतियों में जो भी जहां पर लिखा हुआ है वो मुझे ऑटोमेटिक इन आंखों से दिखाई देने लगा। यथा सुवंजन अंधदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूर निधान। मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। तब फिर मैं रामायण को वर्णन कर पाया, तब रामायण लिखी। भगवान ऐसा गोस्वामी जी ने कहा, ब्राह्मणों की वंदना करी और ब्राह्मणों की ऐसी वंदना करी संतों की वंदना की, संतों को तो तीर्थराज प्रयाग की उपमा दी। चलता फिरता तीर्थ है, तीर्थ में जाने के बाद में स्नान मिलता है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता संतों के तीर्थराज समाज का वर्णन किया। राम भक्ति जहां सुर सर धारा, सर से वर्म विचार प्रचारा। बट विश्वास अचल जो धर्मा, तीर